हाय, आज ना एक सफर पे चलते हैं। आपको हिस्ट्री की ऐसी मिस्ट्री बताऊंगा जो आपने सुनी नहीं होगी। इस सफर में मैं हूं आपका सारथी आशुतोष, ये है माइक और आपका स्वागत है माइक म्यूजिक विद आशुतोष पे। मगर उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बुक कौन सी है? इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऐसे तो आपने बहुत मिस्ट्रीज के बारे में सुना होगा जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई हैं, मगर क्या आपको इतिहास की एक ऐसी किताब के बारे में पता है जिसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट का खिताब हासिल है? इस पर चर्चा करने से पहले हम ये समझते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में हस्तलिपि या फिर पांडुलिपि भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी किताब या डॉक्यूमेंट जिसे हाथ से लिखा गया है और जिसमें प्रिंटिंग या फिर टाइपिंग की मदद नहीं ली गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। सन 1912 में एक सेल हुई। इस सेल ने एक इंसान की किस्मत ही बदल दी। विल्फ्रेड वॉयनिच, जो कि विकिपीडिया के हिसाब से उस वक्त के दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रेयर बुक के बिजनेस को संभाल रहे थे, उन्होंने इस सेल में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स खरीदी, अराउंड 30, और इन 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट भी थी जिसने दुनिया के सामने एक ऐसा क्वेश्चन मार्क रखा जिसका जवाब आज तक कोई नहीं निकाल पाया, और इस मैन्युस्क्रिप्ट को कहा जाने लगा द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। भले ही 1912 में ये किताब विल्फ्रेड वॉयनिच को मिली हो, मगर इससे पहले भी इसके कई ओनर्स हो चुके हैं। इसके सबसे पहले कंफर्म्ड ओनर थे एक बोहेमियन एंटीक कलेक्टर जियर्ग बारेश, और ये भी माना जाता है कि किंग रॉल्फ II, जो कि बोहेमिया के राजा थे और द होली रोमन एम्परर भी थे, इन्होंने इस किताब को 600 डुकाट्स में किसी जमाने में खरीदा था। हालांकि सन 1969 से ही ये बुक येल यूनिवर्सिटी की बेनेक रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर MS 408 के टैग के साथ रखी हुई है। इसकी खास बात यह है कि इसके लिखे हुए वर्ड्स, सेंटेंसेस, लेटर्स का मतलब किसी को समझ में नहीं आया आज तक। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी भाषा क्या है। कई ऐसे विद्वान लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो कि ऐसा मानते हैं कि इसमें जो लिखी हुई भाषा है वो खुद की इन्वेंट की हुई भाषा है कुछ। तो क्या ये किसी जीनियस की क्रिएटिविटी है या फिर? इस किताब में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, कई तरह के जानवर, कई तरह के प्लांट्स और भी बहुत कुछ। इन सब को अच्छे से एनालाइज करने के बाद इस किताब को इन 6 सेक्शंस में बांटा गया है। 240 पन्नों की इस किताब को लेकर एक सवाल यह भी था कि आखिर इसे लिखा कब गया। इसको लेकर भी काफी सारी हाइपोथेसिस और थ्योरीज थी, मगर 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के रिसर्चर्स ने जब इसे रेडियो कार्बन डेट करके देखा तो उन्हें पता चला कि इस किताब को लिखा गया है 1403 से लेकर 1438 के बीच में। इसके लेटर्स और वर्ड्स को देख के तो लगता है कि हाँ, कुछ तो काम की बात लिखी है इसमें, मगर वो एक ऐसी स्क्रिप्ट में लिखी है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती। आखिर इस किताब के अंदर क्या क्या राज छिपे हैं? क्या इसमें विज्ञान के ऐसे इन्वेंशंस के बारे में लिखा गया है जो हमारे बहुत काम के हो सकते हैं? क्या इसमें ऐसी दवाइयों के बारे में लिखा गया है जो बहुत सारी बीमारियां दूर कर सकती हैं? 600 सालों से दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट्स, ना जाने कितने एजुकेटेड लोग बस इसी राज का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस किताब में क्या लिखा हुआ है। अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग थ्योरीज रखी गई हैं, मगर सच्चाई का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। तो अब बारी आती है उस सवाल की जो मैंने आपसे पूछा था। दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बुक का नाम है कोडेक्स लेस्टर। ये लियोनार्डो डा विंची की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में $30.8 मिलियन की रकम में खरीदा था। आखिर इस किताब के अंदर क्या क्या खजाने छिपे हैं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर तब तक ऐसी वीडियोस हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे, और उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।